Hello students, BA Part 3rd Sociology. Today our topic is समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट कॉम्टे. Okay, he was born in 1798 and he was died in 1857. Okay, the pioneer Auguste Comte 1798 and 1857. So without wasting much time, we should start this video on this topic. ओके, समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट कॉम्टे. फ्रांस के महान विचारक ऑगस्ट कॉम्टे को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशलॉजी माना जाता है. कॉम्टे ही वह पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक चिंतन को वैज्ञानिक रूप देकर समाजशास्त्रीय चिंतन की एक नई परंपरा का आरंभ किया. उन्होंने सर्वप्रथम एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की कल्पना की जो दूसरे सामाजिक विज्ञानों से पृथक और स्वतंत्र रहकर सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का अध्ययन कर सके. आरंभ में कॉम्टे ने ऐसे विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र, सोशल फिजिक्स का नाम दिया, लेकिन बाद में सन 1838 में उन्होंने इसी को समाजशास्त्र, सोशलॉजी के नाम से भी संबोधित किया. इस विज्ञान की विषय सामग्री को स्पष्ट करते हुए कॉम्टे ने लिखा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाई जाने वाली एकता तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्ञात करना है, जिससे सामाजिक जीवन को संगठित बनाया जा सके. इसी कारण उन्होंने समाज की रचना में व्यक्ति, परिवार तथा राज्य आदि सभी को महत्वपूर्ण स्थान दिया. कॉम्टे के विचारों को प्रभावित करने में सन 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति का स्पष्ट योगदान रहा है. फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में एक लंबे समय से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई. इसी समय कैथोलिक चर्च के पादरियों की अलौकिक सत्ता समाप्त होने लगी. कुलीन वर्ग के पास कोई विशेष अधिकार नहीं रहे तथा जनसाधारण की शक्ति बढ़ने लगी. इसी काल में सन 1770 से लेकर 1830 के बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ, जिसने यूरोप के अनेक दूसरे देशों में नई दशाएं पैदा करके बौद्धिक वर्ग के चिंतन को नई दिशा देना आरंभ कर दिया. इस समय जहां एक और मशीनों द्वारा बड़ी मात्राओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर परंपरागत कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन होने लगा. बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी तथा सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन स्पष्ट होने लगा. औद्योगिकरण के प्रभाव से पुरानी वर्ग व्यवस्था के स्थान पर एक नई वर्ग व्यवस्था का भी उदय हुआ. इसके अतिरिक्त समाज पूंजीपति, मध्यम तथा मजदूर जैसे तीन मुख्य वर्गों में विभाजित हो गया. फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा, तब समाज में नई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी, जिनका निराकरण वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा ही किया जा सकता था. इन दशाओं के बीच कॉम्टे ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि समाजशास्त्र के रूप में ऐसे विज्ञान को विकसित करना आवश्यक है जिसमें सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया जा सके. ओके, इसी संदर्भ में कॉम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की, जिसके द्वारा फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को प्रगति की ओर लाया जा सके. समाजशास्त्र के लिए कॉम्टे के योगदान को स्पष्ट करने से पहले उनके जीवन तथा कृतियों के बारे में संक्षेप में जानना आवश्यक है.
लाइफ स्केच एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, जीवन परिचय एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक तथा समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को दक्षिण फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में एक कैथोलिक परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रांकोis जेवियर कॉम्ट था। फ्रांसीसी भाषा में इनके नाम का उच्चारण ऑगस्ट कॉन्ट किया जाता है। कॉम्ट के पिता राजस्व कर विभाग में एक साधारण अधिकारी थे, जहां उन्हें एक कट्टर राजभक्त के रूप में देखा जाता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य कोटि की थी और अपने प्रारंभिक जीवन में माता पिता के प्रभाव के कारण कॉम्ट भी कैथोलिक धर्म की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैथोलिक धर्म के कट्टर आचरणों का विरोध किया और बचपन से ही कॉम्ट ने दो विशेषताएं उजागर होने लगी। मतलब बचपन से ही कॉम्ट के अंदर दो विशेषताएं स्पष्ट होने लगी। पहली क्या थी? उनमें प्रखर बौद्धिक क्षमता थी और दूसरी ये थी कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक सत्ता में अधिक विश्वास उन्हें नहीं था। बचपन से ही बहुत होशियार थे और उन्हें पुरस्कार मिलने शुरू भी हो गए। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके मित्र तथा सहयोगी उन्हें एक फिलॉसफर भी कहने लगे। कॉम्ट की प्रारंभिक शिक्षा नगर मॉन्टपेलियर में हुई और इसके बाद शिक्षा के लिए वो पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में भी प्रवेश लेने चले गए। वहाँ उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी की और एक स्कूल के एक भ्रष्ट प्राध्यापक को वहाँ से निष्कासित करवाने में भी कॉम्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया और फिर वो अपने मित्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। सन 1857 में समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गए और 5 सितंबर 1857 को कॉम्ट की मृत्यु हो गई। कॉम्ट की मृत्यु के बाद उनके विचारकों ने उन्हें अमर कर दिया और उनके चिंतन की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए वॉल्स ने लिखा कि सामाजिक सिद्धांत तथा सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में ऐसी कम ही समस्याएं हैं जिन पर कॉम्ट ने विचार ना किया हो। रेमंड एरो के अनुसार समाजशास्त्र के लिए कॉम्ट के योगदान को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ऑगस्ट कॉम्ट को मानवीय और सामाजिक एकता को स्थापित करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कहा जा सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वर्क्स ऑफ कॉम्टे। कॉम्टे की रचनाएं। अपने संघर्षपूर्ण बौद्धिक जीवन में कॉम्टे ने अनेक मौलिक ग्रंथों की रचनाएं की। इन्हीं रचनाओं के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र को न केवल एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया बल्कि सामाजिक चिंतन को भी एक नई दिशा प्रदान की। और कॉम्ट की रचनाओं में से निम्नांकित रचनाएं भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि नंबर 1 है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एंड नंबर 2 द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ओके, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद कॉम्ट की इस रचना का प्रकाशन 1830 से 1842 के बीच 6 खंडों में हुआ और इस पुस्तक में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के रूप में समाजशास्त्र के लिए एक नई पद्धति को भी विकसित किया। नंबर 2 है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ओके, कॉम्ट के द्वारा ये भी पुस्तक 1851 से लेकर 1854 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। कुछ विद्वान यद्यपि इस पुस्तक को कॉम्ट के परिपक्व विचारों का आधार मानते हैं, लेकिन इसी पुस्तक के कारण कॉम्ट के विचारों की वैज्ञानिकता में संदेह भी किया जाने लगा है। इसी कारण यह है कि कॉम्ट ने इस पुस्तक में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिक आधारों की अपेक्षा आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों को कॉम्ट ने अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है। इसकी आलोचना करते हुए उनके एक प्रमुख अनुयायी जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि इस पुस्तक में कॉम्ट ने अपने वैज्ञानिक चिंतन की स्वयं ही निर्ममता से हत्या कर दी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कष्टप्रद पारिवारिक जीवन
के बाद कॉम्टे जब श्रीमती डी बॉक्स के संपर्क में आए तब उन्होंने मानवता के धर्म को सामाजिक पुनर्निर्माण का मुख्य आधार मानना शुरू कर दिया। इसके बाद भी यह पुस्तक इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसमें कॉम्टे ने अपने सैद्धांतिक विचारों को व्यवहारिकता देने का प्रयत्न किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज समाजशास्त्र को कॉम्टे की देन। समाजशास्त्र क्या है? कॉम्टे की देन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्टे टू सोशियोलॉजी। Okay, there are some points in the contribution of Comte to sociology. Number 1 point, father of sociology, समाजशास्त्र के जनक. Number 2, law of 3 stages, चिंतन के 3 स्तरों का नियम. Number 3, establishment of positivism, प्रत्यक्षवाद की स्थापना. Number 4, organic concept of society, समाज की सावयवी अवधारणा. नेक्स्ट, सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना, प्लान ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, एंड लास्ट है मानवता के धर्म का संदेश, मैसेज ऑफ द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, नंबर 1 है समाजशास्त्र के जनक. ओके, फादर ऑफ सोशियोलॉजी. कॉम्टे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने सन 1838 में सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी रखा. कॉम्टे से पहले बहुत से विद्वानों ने सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की थी, लेकिन सभी व्याख्याएं दर्शन, राजनीति शास्त्र तथा किसी न किसी रूप में अर्थशास्त्र से संबंधित थीं. ओके, नंबर 2 है आपका प्रत्यक्षवाद की स्थापना. कॉम्टे का यह दृढ़ विश्वास था कि जिस तरह वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से प्राकृतिक विज्ञानों का तेजी से विकास हुआ है, उसी तरह समाजशास्त्र को भी वैज्ञानिक रूप तभी दिया जा सकेगा जब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक नियमों की खोज की जाए. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.